हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के ना अभी 7 बज रहे हैं और मैं लगा रही हूँ फ्रिज में सब्ज़ी। तो रात को ये सब्ज़ी आ गई थी। वैसे ना मैं हमेशा ही रात को ही लगा के रख देती हूँ, पर कल ना मैंने नहीं लगाई थी। मैंने सोचा ना चलो सुबह ही लगा दूँगी। और पापा ना रात को मतलब उनको आते आते ना 11 बज जाते हैं, तो फिर खाना वगैरह दो तो 11:30 ऐसे ही टाइम हो जाता है। फिर मैंने सोचा ना चलो अगले दिन ही रख देंगे सुबह मॉर्निंग में। और अभी तो ठंडा मौसम है, अभी कोई सब्ज़ी इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, तो इसलिए ना मैंने सोचा सुबह लगा दूँगी। तो बस सब्ज़ी है वो मैं लगा दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद अभी तक ना मैंने सब्ज़ी है वो अपनी बनने के लिए रख दी है। सुबह मैं उठी सबसे पहले ना सब्ज़ी बनने का काम है वही मैं करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और सब्ज़ी बना के रख दो ना तो फिर ये टेंशन नहीं रहती कि सब्ज़ी बनानी है, फिर चाय नाश्ते की तैयारी करनी होती है, तो वो तो फटाफट से हो ही जाता है। और फिर ये भी रहता है कि चाय वगैरह है ना वो हम पहले से तो नहीं बना के रख सकते। जब सभी उठेंगे, जब सबका पीने का टाइम हो तो उसी टाइम पे ही बनाओ और बहुत टाइम भी नहीं लगता है। बाकी सब्ज़ी बना के रख दो तो इतना वो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ख़राब भी नहीं होगी। तो टिफ़िन वगैरह के लिए ना वही लंच के लिए सब्ज़ी है वो मेरी बन रही है। और साथ के साथ ही ना मैं लगा लेती हूँ आटा। तो इतना काम करके जब मैं रख दूँगी ना तो फिर जैसे ही मैं चाय बनाऊँगी ना तो एक तरफ ना फिर रोटी वगैरह सेकनी होगी, तो वो सेक के फटाफट से लंच पैक करके रख दूँगी। तो चलिए आटा है वो भी मेरा लग चुका है। और ये जो पतीला रखा हुआ है ना इसमें रात का दूध है वो रात में ना बच गया था, जो हम लोग रात को पीते हैं, तो बच गया था। उसको मैंने बॉईल करके मतलब देख लूँगी कि ख़राब तो नहीं हुआ है, उसके बाद ही चाय बनाऊँगी। एक दो बारी ऐसा हुआ है कि मैंने ना ऐसे ही डायरेक्ट चाय बनाने रख दी थी, तो फिर ना चाय मतलब वेस्ट ही हो गई, चाय पत्ती चीनी सब कुछ, क्योंकि वो ना ख़राब हो गया था दूध। तो सब्ज़ी वगैरह है ना वो मेरी बन चुकी है और उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया है। बाकी चाय बनाने में ना अभी थोड़ा सा टाइम है, तो सोचा तब तक ना अपना काम है वो कर लेती हूँ। मैं जैसे ही बाहर झाड़ू लगा रही थी और अपने वाले रूम में मैं झाड़ू लगाया, तब तक ना समर्थ उठ गया था। फिर मैं चली गई थी झाड़ू छोड़ के और फिर ना मैंने उसको चुप कराया। वैसे ना मैं उस रूम में धीरे धीरे से मतलब झाड़ू लगा रही थी, आवाज़ नहीं कर रही थी ताकि ना वो उठ ना जाए। तो फिर बीच में ना वो उठ गया, फिर मुझे उसको देखना पड़ा। और उसके बाद अब मैं अपना झाड़ू है वो मैंने वहीं पे ही छोड़ दिया था, फिर इस रूम का रह गया था, तो अब मैं लगा लेती हूँ इसमें। और बालकनी है उधर भी मैं एक बारी झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पानी से धोती हूँ। और बाकी सीढ़ियाँ वगैरह है ना तो वहाँ पे भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद अब बारी आती है पानी भरने की, तो बाकी जो म्यूजक वगैरह है वो मैंने भर के रख दिए हैं। और अभी ना मैं ये एक्स्ट्रा में पानी भर के रखती हूँ, तो इसको भी मैं धो के, सारे बर्तन है ना मैं धो के ही भरती हूँ। जब पानी आता है तो दूसरे तीसरे दिन पानी आता है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भर के रखना पड़ता है। पता नहीं कभी कभी ना गंदा भी होता है, तो इस वजह से पहले से मतलब अपना इतना लेके चलो कि अगर कभी ऐसा हो जाए और फिर ना कोई आ जाए तो पानी की ना कमी ना हो। तो बाकी सारा पानी है वो भर लिया। और जो खाना बनाने का होता है वो मैं अलग भरती हूँ, तो पानी भी भर गया था। उसके बाद समर्थ अच्छे से मतलब उसको पहले मैंने बीच में ना सुला भी दिया था, तो वो सो गया था। तो फिर उसके बाद ना वो उठ ही गया और बेड है वो भी खाली हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो बेड है उसको ठीक ठाक कर लेती हूँ। और ये ना कपड़े हैं यहाँ पे रखे हुए मेरे और समर्थ के न्यू, तो फ़ोल्ड करके तो मैंने उसी दिन रख दिए थे, बस बेड में ना वो रखे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो अभी हाथ के हाथ ना रख दूँगी, तो थोड़ा सा काम है ना वो ख़त्म होता ही है। बाकी यहाँ पे नहीं तो इतना ढेर लगा रहेगा कपड़ों का। तो अब बारी आती है ना बेडशीट को ठीक ठाक करने की, तो इसको मैंने झाड़ लिया है और अब लगा लेते हैं। तो इतना काम तो हो गया है। बाकी समर्थ को ना अभी मैंने दूध वगैरह है वो वैसे नहीं पिलाया। आज थोड़ा सा वो लेट ही उठा था, वैसे ना जल्दी उठ जाता है डेली, लेकिन आज काफ़ी लेट उठा था वो। उसको थोड़ा सा मतलब 8:30 ऐसे ही कुछ उठा था। वैसे ना रोज़ मेरे साथ ही सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाएगा और उसके बाद ना सोता ही नहीं है।
तो चलिए अब बारी आती है डस्टिंग की। तो डस्टिंग में भी ना मुझे बहुत कुछ करना नहीं था, बस बेड का और ये सारी चीज़ें है ना, ये तो डेली मुझे थोड़ा सा हाथ मारना होता है। अलमारी वगैरह है ना, इसको मैं डेली नहीं करती हूँ, 1-2 दिन छोड़ के करती हूँ। बाकी टेबल है ये तो डेली का ही है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ खाते हैं, पूरा दिन हमारा यहाँ पे गुजरता है टीवी देखते देखते। तो ना ये काफ़ी गंदा हो जाता है, और समर्थ को भी दूध वगैरह पिलाते हैं तो यहाँ पे ना गिरता ही है कुछ ना कुछ, तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसको तो डेली साफ़ करना ही होता है। बाकी हर चीज़ पे ना थोड़ा थोड़ा हाथ मार दो तो साफ़ सुथरा लगता है, चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो चलिए इतना हो गया था। उसके बाद ना बालकनी पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है, और इसको ना फिर उसके बाद मैं पानी से धो देती हूँ। और यहाँ पे ना एसी का आउटडोर है बिल्कुल यहीं पे जहाँ मैं धो रही हूँ ना, तो यहाँ कबूतर आके बैठते हैं, बहुत ज़्यादा ना पॉटी वगैरह कर देते हैं, तो डेली इसको साफ़ करना पड़ता है। और डेली ऐसा मतलब सुबह मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कितने दिन से साफ़ नहीं किया है। तो बस पानी से मैंने इसको धो दिया था, अच्छे से साफ़ हो जाता है पानी से। पोछे से ना इतने अच्छे से साफ़ होगा भी नहीं, और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बारी आती है पोछा लगाने की। फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा। और अभी रूम में कोई है नहीं, मतलब समर्थ भी नहीं है, कोई नहीं है, तो फ़ैन चला दूँगी, जल्दी से सूख जाएगा। नहीं तो फिर कोई आता है ना तो पैर वगैरह बन जाते हैं। बाकी ये टाइम है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई भी उठा नहीं होता, बस हस्बैंड उठ गए हैं तो वो फ्रेश वगैरह होने गए हैं, और कोई भी नहीं होता है, तो ना आराम से सारे काम है वो हो जाते हैं। और जब भी सब उठ जाते हैं तो फिर रहता है कोई ना कोई आता है जाता है बीच में ना, तो फिर ना डिस्टर्ब भी होता है, और खुद भी लेट होते रहते हैं काम में। तो जब तक सब उठेंगे ना, तब तक मेरा सारा काम है वो हो जाएगा। बाकी किचन में अभी मुझे चाय वगैरह है वो बनानी है, बाकी क्लीनिंग वगैरह से मैं फ्री हो जाऊंगी, और एक ना माइंड में ये तसल्ली भी रहेगी कि चलो एक काम है वो तो ख़त्म हो गया। और सुबह सुबह ना साफ़ सुथरा हो जाता है ना घर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और हम फ्री भी जल्दी हो जाते हैं। तो रूम साफ़ हो चुका है, मतलब घर पूरा क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे तो मैंने फ़ैन वगैरह है ना वो चला दिया था, दोनों रूम में ही चला दिया था। तो यहाँ का तो पोछा जो लगाया था ना वो सूख चुका है, और बाहर थोड़ा थोड़ा सा गीला था। बाकी मैंने अभी कोई आएगा नहीं तो वो आराम से सूख जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गीला था। तो सुबह सुबह ना काम जब हो जाते हैं ना, साफ़ सफाई हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी सी फील होती है। और पता है नाश्ता वगैरह करने में ना मुझे इतना सुकून मिलता है जब काम करने के बाद मैं करती हूँ। वैसे तो मैं सोचती हूँ ना कि कुछ भी मुझे ना करना पड़े, मैं आराम से चाय पीऊँ, लेकिन इतना नहीं हो पाता, बर्तन वगैरह तो रह ही जाते हैं, या फिर चाय है वो हमारी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो इसीलिए ना कभी ऐसा हो नहीं पाता है। फिर भी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, और अब मैं ना चाय बनने के लिए रख दूँगी, और एक तरफ लंच के लिए रोटियां सेक लूँगी, और पापा पराठे खाते तो उनके लिए ना पराठे बना दूँगी। और बाकी हम लोगों के लिए तो पापा खाने के लिए ना मॉर्निंग में ही कुछ मतलब दूध के साथ ही लेके आ जाते हैं, तो दूध भी आ चुका है, लेकिन ये रात का ही दूध था, तो फिर मैंने इसी में ही चाय बना ली, और हम 2 लोग ही चाय पियेंगे आज, मैं और पापा। मम्मी है नहीं, जब मम्मी आएंगी तो मैं उनके लिए दोबारा से बना दूँगी। मम्मी गई है मामा के घर पे, उनके ना बेटे की शादी है, तो 7 तारीख की शादी है। अभी हम लोग नहीं जाते, मम्मी चली जाती हैं। बाकी 1-2 दिन में हम लोग भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, 6 तारीख को जाएंगे और 7 को जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपना चाय और पराठे। तो चाय है वो भी मेरी खौल चुकी है, मतलब बन गई है ऑलमोस्ट। उसके बाद पराठे हैं वो भी मैंने बना दिए थे, पापा आ ही गए थे। पापा जैसे ही आने वाले होते हैं ना तभी मैं बनाने लग जाती हूँ। तो पापा आ गए थे, उसके बाद पापा को मैंने चाय दे दी, और उसके बाद अब मैंने रख दिया है दलिया बनने के लिए। तो ये मानव खाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आराम आराम से ही बनता रहेगा, और मैं अपने जो काम है वो करती रहूँगी। तो फिर इसी बीच में ना मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, और आज मुझे ना ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। सुबह सुबह मैंने एक केला खा लिया था, बाकी मुझे ना मॉर्निंग में इतनी तेज़ भूख लग जाती है, तो मैं 1 गिलास सुबह मॉर्निंग में दूध पी लेती हूँ, और फिर ना गैप हो जाता है ज़्यादा, 10 बज जाते हैं मुझे चाय पीते पीते, तो इस वजह से ना फिर मुझे वॉमिटिंग सी आने लग जाती है। और आज ना मैंने केला खा लिया, तो मुझे इतनी भूख थी नहीं। काम में लगे रहो ना तो फिर ये रहता है ये भी कर लो ये भी कर लो, उसके बाद ही अपना नाश्ता करेंगे।
लेकिन अभी ना थोड़ा मैं खाली पेट नहीं रहती हूँ। तो बर्तन वगैरह है वो मैंने धो दिए थे और उसके बाद उनको लगा दिया है। बर्तन धोने के बाद ना मैंने अपना किचन है वो अच्छे से साफ़ कर दिया था और अब मैं उस पर ड्राई कपड़ा भी एक बारी मार दूँगी ताकि थोड़ा बहुत भी गीला जो रहता है ना वो ना रहे। इतना काम करने के बाद नीचे का मेरा सारा कुछ काम हो गया है और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो आज मैंने मशीन भी लगाई थी। सुबह मॉर्निंग से ही मैं मशीन सबसे पहले उठ के लगा देती हूँ। तो इतने कपड़े हैं वो धुल चुके हैं, मतलब ये वाला लॉट रह गया और एक और, मतलब थोड़े से और रह गए हैं। तो इनको जब तक मैं पानी वगैरह में निकालूंगी ना तब तक ये धुल ही जाएंगे। तो कपड़े भी मैं धो दूँगी और जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना तो उस दिन मैं छत भी धो देती हूँ और 2-3 दिन बाद ही कपड़े मतलब धोने ही होते हैं। तो छत भी मेरा ये है कि 2-3 दिन बाद धुल जाता है, तो इतना गंदा होता नहीं है। और झाड़ू तो डेली लगी जाती है, यहाँ पे झाड़ू वगैरह ना वो दीदी लगाते हैं। तो मैं नीचे का ज़्यादातर ना अपने फ्लोर का जो काम होता है ना उधर का ही करती हूँ। तो चलिए कपड़े हैं वो अब ये वाले भी निकाल लेती हूँ, बाकी जो इनको ना पानी में निकालना है तो जल्दी हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि धुल तो चुके ही हैं। बस इनको ना पानी में निकालना है और सुखाना है। तो धूप ना इतनी तेज़ है कि मैंने छत धोई ना तुरंत से ही सूख गई, बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको भी यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और हाँ मेरे चैनल पर ना कोई भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं हम एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।